नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पुलिस ने चोरी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद पुलिस ने चोरी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 1,97,00,000 रुपए बरामद किए। इन तीनों आरोपियों को सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार कर चोरी की घटना का खुलासा किया गया। दरअसल पुलिस को 9 फरवरी को सूचना मिली कि अजनारा मार्केट क्रॉसिंग रिपब्लिक के एक फ्लैट का गेट खुला है। वहां पर एक बैग में 12,90,000 रुपए रखे हुए थे। पुलिस ने उस फ्लैट के मालिक के बारे में पूछताछ शुरू की, लेकिन पुलिस को उस फ्लैट मालिक के बारे में पता चलता इससे पहले फ्लैट मालिक ने अपने घर में हुई 22 लाख रुपए और ज्वेलरी चोरी होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश शुरू की तो जानकारी मिली कि रेंट पर रहने वाले 2 लड़कों ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पुलिस को पता लगा है कि पीड़ित व्यापारी के ऑफिस में ही अतुल पांडे और अरुण कुमार काम किया करते थे। इन लोगों को पता था कि मकान में पैसे का मोटा लेन देन होता है, जिसके बाद इन दोनों ने अपने एक साथी को भी इस पूरी घटना में शामिल कर लिया। पुलिस को अचंभा तब हुआ जब पुलिस को इन लोगों के कब्जे से 1,97,00,000 बरामद किए गए, जिसकी जानकारी पुलिस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दे दी। जब पुलिस ने व्यापारी से बात की तो व्यापारी पुलिस को लगभग 2 करोड़ रुपए की सही जानकारी नहीं दे पाया। बहरहाल पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। साथ ही 2 आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर व्यापारी ने पुलिस को सही जानकारी देना मुनासिब क्यों नहीं समझा। देखिए 9 फरवरी 2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की पीआरवी को सूचना प्राप्त होती है कि अजनारा सोसाइटी क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक फ्लैट ऑब्लिक ऑफिस है जिसका गेट खुला हुआ है। इस पर जब पीआरवी पहुंचती है और थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की पुलिस जब पहुंचती है तो वहां पर उस ऑफिस ऑब्लिक फ्लैट में से इनको करीब 12,90,000 रुपये एक बैग में मिलते हैं। उस कैश का कोई क्लेम करने वाला नहीं था उस समय, तो इसलिए तत्काल उसको जीडी में एंट्री करते हुए उसको मालखाने में दर्ज कर लिया गया था, दाखिल कर लिया गया था। इसके पश्चात 18 फरवरी को एक एप्लीकेंट के द्वारा ये सूचना दी जाती है कि ये ऑफिस मेरा है और यहाँ से करीब 22 लाख रुपए और कुछ ज्वेलरी जो है वो चोरी हुई है। तो इस विवेचना के क्रम में, इस एफआईआर रजिस्ट्रेशन के पश्चात विवेचना के क्रम में टीमें गठित की गई। जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे वो देखा गया, सीडीआर इत्यादि का जब एनालिसिस किया गया तो घटना इस प्रकार से पाई गई कि जो वादी हैं विकास, उनके यहाँ के ही 2 वर्कर्स जो उनके ड्राइवर ऑब्लिक कुक हैं, अतुल पांडे और अरुण, इनके द्वारा इस ऑफिस की, इस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बनवाई गई और उसके बाद 2 लोग, बंटी जो कि अतुल पांडे का दामाद है और बंटी का मित्र सुनील, इनके द्वारा ये चोरी की घटना कारित की गई, जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी क्लियर है। और उन्होंने अपना आइडेंटिटी छिपाने के लिए मास्क लगाया हुआ है और हेलमेट लगाया हुआ है। उस सारी सीसीटीवी फुटेज में ये चीज़ें क्लियर है। उसके पश्चात चोरी करने के पश्चात इन्होंने पैसे, एक नितिन नाम का इनका एक मित्र है मुरादनगर में, उसके घर पे करीब 1,97,00,000 रुपए उसके घर पे रख दिए थे, जो कि नितिन के यहाँ से बरामद हुए हैं। तो इन अभियुक्तों की, अतुल पांडे की, अरुण और नितिन, इनकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और 1,97,00,000 रुपए ये और 12,90,000 रुपए जो 9 फरवरी को प्राप्त हुए थे, इसकी इतने की रिकवरी भी की जा चुकी है, जिसको जो है अब प्रॉपर लीगल माध्यम से कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। इस घटना के जो 2 मुख्य अभियुक्त हैं, बंटी और सुनील, वो फ़िलहाल फ़रार हैं और जैसा कि अभियुक्तों इत्यादि ने पूछताछ में बताया है कि कुल जो है उनको संभावित जो पैसे उस समय ऑफिस में रखे थे उसकी संभावना है कि करीब 2,80,00,000 के आसपास रखे थे। तो जो अन्य पैसे या उसके साथ और भी कुछ चीज़ें अगर चोरी हुई हों तो वो इन्हीं दोनों अभियुक्तों के पास हैं और जैसे इनकी गिरफ्तारी होगी हमें उम्मीद है कि हम उसकी भी बरामदगी सर, करेंगे। विकास जैन से क्या आपने पूछताछ की कि इतना अमाउंट जो था वो ऑफिस में कहाँ से आया, क्यों उसने रखा हुआ था और चोरी का अमाउंट उसने एफआईआर के अंदर कम क्यों दर्ज कराया? देखिए, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि उनके कारोबार का पैसा है, परंतु
इस चीज़ को अभी जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं कि इतना जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया था उसमें इतना कम अमाउंट करके क्यों दिखाया था। बाकी हम ये सारी जितनी भी रिकवरी हुई है वो हम कोर्ट में दाखिल कर देंगे और अब ये अपने लीगल चैनल के माध्यम से अभी प्रूफ करना उनका काम है कि वो कोर्ट में क्या दस्तावेज प्रस्तुत कर पाते हैं। उन्होंने सर बताया पुलिस को, क्या विकास जैन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो भी ये रिकवरी इत्यादि हुई है इसके संबंध में जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, IT, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इत्यादि, उनको भी सूचना दी जा रही है और उसके अनुरूप जो भी कार्रवाई अपेक्षित है वो की जाएगी। सर 12 की घटना 18 तारीख तक का पुलिस इंतजार करती है कि कोई तहरीर आए, उससे पहले एक ऑफिस का मामला, तो पुलिस ये नहीं पता कर पाएगी इस ऑफिस का मालिक कौन है, ओनर कौन है? सिर्फ पुलिस उस पैसे को रख कर जो 12 लाख रुपए वहाँ पर ली थी अपने पास बैठी रही? नहीं, देखिए 9 फरवरी को जब ये सूचना प्राप्त हुई थी उसके बाद से ही उस चीज़ की तहकीकात तलाश की जा रही थी, परंतु ये जानकारी नहीं हो पा रही थी क्योंकि जो गार्ड इत्यादि हैं उन्हीं से जब पूछताछ की जा रही थी, आसपास के लोग थे, तो उस जानकारी से क्लियर नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो एक रेगुलर फंक्शनिंग ऑफिस के तौर पे नहीं था। और जब 18 फरवरी को जब ये तहरीर प्राप्त हुई तो उससे क्लियर हो गया कि फ्लैट का ओनर कौन है और उसके बाद जो है इनका इस चीज़ के बारे में और डिटेल से देखना पड़ेगा। बैग मिला था क्या एग्जैक्टली वादी की शॉप के सामने से मिला था? नहीं, ये उस शॉप के अंदर से ही मिला था जो पहले दिन जिसमें 12,90,000 रुपये रिकवर हुए थे। संभवतः ये जो चोरी करने आए थे ये वो हो सकता है देख ना पाए हों, इसलिए वो बैग छूट गया था उनसे। सर तहरीर 22 लाख रुपए की, जी। 22 लाख रुपए की FIR दर्ज हुई, तो उसके बाद आपको कैसे पता चला कि ज़्यादा इसमें पैसा गया है? नहीं, जब ये अभियुक्त पकड़े गए हैं तो उनके पास से इतनी रिकवरी हुई है, तो उससे इतना क्लियर हुआ है कि इतने पैसों वहाँ रहे होंगे, चोरी हुई और इतने जो है इनके पास से रिकवर हुए हैं। इसकी जो दोनों मुकदमे इसकी डिटेल हत्या हुई कैसे उदयनगर में हत्या का मुकदमा जो दर्ज है, जो दो जो जितने अभियुक्त हैं उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री की सारी डिटेल आप लोग को दे दी जाएगी। एक सवाल ये कि क्या वादी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये पैसे उसी के हैं? अब ये प्रूफ करना उनका जो है कोर्ट में उनका काम है। बाकी उन्होंने आपने इस खबर में बस इतना ही। बने रहें यून्यूज़ लाइव 24 के साथ।